नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के 500 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो 500 प्रश्न है उत्कर्ष के वार्षिक मैगजीन से लिया गया है और इसके सारे के सारे पॉइंट जो है वन लाइनर है। ये आपके पार्ट सेकेंड है और लास्ट पार्ट है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। अपना प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उत्कर्ष का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें वीडियो उपलब्ध होगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसका पीछे देखिए कारण था कि हम 3 से 4 दिन तक जो है पटना में थे ही नहीं। हम पटना से बाहर चले गए थे कानपुर कुछ काम से, तो उसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। फिर से हम वापस पटना में आ गए हैं, अब सारे वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 9वें स्थान पर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025-26 तक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा से किया है। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सस्पेंस शुरू करने जा रहा है? तो ये किया जा चुका है केरल राज्य सरकार के द्वारा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो निकहत जरीन बन गई हैं। इसे दोबारा देखिएगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो निकहत जरीन बन गई हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया 2022 में? तो जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और अमेरिका के द्वारा जो है निवेश प्रोत्साहन समझौते पर सिग्नेचर किया गया है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है, ठीक है। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरा स्थान पर रखा गया है। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक, ठीक है, मतलब कि वायु में सबसे पावरफुल सेना में जो है भारत का जो सेना है तीसरा नंबर पर है। वायुसेना के मामले में तीसरा नंबर पर है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल यंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोर गुजरात में किया है। कलोर गुजरात में जो है विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को दोबारा देखिएगा। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान को हराकर जीता है। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस देश के बीच संचालित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है?
तो दिशा रेप केस से संबंधित है सिरपुरकर जांच कमीशन। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स के खिताब जीता है? तो ईगा स्वाइटेक के द्वारा जीता गया है। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम के राज तितली घोषित किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 180वें स्थान पर है। किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो गैबॉन और टोंगो को जो है राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी गोवा में स्थित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पणजी गोवा में स्थित। बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें I2 इंडिया, इजराइल, EU2 संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, ठीक है, यूएसए शामिल है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित किया गया है या हुआ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो नई दिल्ली से शुरू किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो असम बन गया है, ठीक है, असम बन गया है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो कंबोडिया में पाई गई है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसे हरा के? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसे हराकर। तो आपको याद रखना है, बता ही देते हैं, मुंबई को हराकर जीता है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि G7 में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दा विंची मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से संबंधित है दा विंची मिशन। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम रखा गया है? तो इनोकोवैक्स रखा गया है। इनोकोवैक्स जो है जानवरों को दिया जाएगा। किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एन.के. ओझा को जो है मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य जो है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहता है। किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में जो है रज महोत्सव मनाया गया है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में संचालित की गई है। किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो कुन्नरिया गांव गुजरात में पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर का सैटेलाइट था। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम-पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा था? तो INS सतपुरा भाग ले रहा था, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस
टी हब 20 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 20 का। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर। 89.94 मीटर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने केप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है केप स्टोन अंतरिक्ष यान। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो नारी को नमन योजना शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी हैदराबाद में किया है। आईआईटी हैदराबाद में जो है तिहान का उद्घाटन किया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। ये दोनों प्रश्न जो स्मृति ईरानी वाला है ये 67th बीपीएससी में पूछा गया था, और ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला ये पूछा गया था बिहार एसएससी में। ठीक है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें नंबर के हैं। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया है। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा में, राजस्थान राज्य के जो है बांसवाड़ा में स्थित है। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तो डेरेचो एक तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो अनपिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित है न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा। प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्रारंभिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य बन गया है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड राज्य है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो करनाल हरियाणा में किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ोदरा गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा जो है अर्न विद लर्न योजना शुरू किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो लेह हवाई अड्डा होगा। लेह हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो नॉलेज पोर्टल है केवीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
खादी ग्राम उद्योग के द्वारा लॉन्च किया गया है नॉलेज पोर्टल को। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया बन गया है। ठीक है, क्रोएशिया बन गया है। और क्रोएशिया आपको याद रखना है कि यूरोप का एक देश है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। इसे दोबारा देखिएगा, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो केरल राज्य के द्वारा। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? चर्चा में रहा जो है दूनागिरी क्या है? तो एक युद्धपोत है। ठीक है, इस प्रकार का जो टर्म आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम राज्य के द्वारा शुभारंभ किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है, मतलब सेवा से इसे बाहर कर दिया गया है। तो आईएनएस सिंधु ध्वज क्या है? तो एक पनडुब्बी थी। ठीक है, अब तो इसे सेवा से बाहर कर दिया गया ना, तो एक पनडुब्बी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है। जबकि आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2024 वाला कहाँ पर होगा, 2024 वाला कहाँ पर होगा। और जो 2020 वाला है ये आपके जापान में हुआ था, तो आप लोग को बताना है 2024 वाला। ठीक है, 2020 वाला लेकिन हुआ कब था? 2021 में हुआ था कोरोना के कारण। भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और नामीबिया के बीच में। और आपको याद रखना है कि जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर चीता को लाया भी जा चुका है। कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बन गया। इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री खाली स्थान ड्रोन का अनावरण किया है। तो उसका नाम है वरुण। जो वरुण है एक यात्री ड्रोन है, याद रखिएगा, एक यात्री ड्रोन है। वरुण नाम ही से लग रहा। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो जीता गया है कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो सिंगापुर ने किया है। ठीक है, मतलब भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक आया है वह सिंगापुर के रास्ते आया है। किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे जो महंगाई से बहुत ही सालों से त्रस्त है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि इसने बहुत ही बड़े बड़े नोट भी जारी किया है जिम्बाब्वे ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट लॉन्च किया है? तो SSLV से लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो लॉन्चिंग था अनसक्सेसफुल रहा था। किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुरेश पटेल ने। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची थी। उसके बाद चीन जो है चिढ़ गया था और चीन जो एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था ताइवान की सीमा के पास में। किस राज्य ने जो है छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजीव गौबा हैं, राजीव गौबा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त को। कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इजराइल में जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो है एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंच अमृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पंच अमृत योजना शुरू किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा गोवा के द्वारा किया गया है। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादंग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर के द्वारा घोषित किया गया। इसे दोबारा देखिएगा। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादंग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा शपथ लिया गया है। और आपको याद रखना है कि 8वीं बार शपथ लिया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार जी के द्वारा। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो उस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोबैक। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि लंपी जो है बहुत सी जानवरों को हो रहा था और उसके कारण जो आपके पशुधन था उसका लॉस हो रहा था, मतलब कि जो पशु थे उनका मौत हो रहा था। ठीक है। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है म्यूजियम स्पार्क। ठीक है। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी पर उद्घाटन किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे दोबारा देखिएगा। किस नदी पर, ठीक है, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी पर निर्मित है ये पुल और जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई है। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई। भारत में आपको याद रखना है कि 75 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब राज्य में जो है एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किया गया है। भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत जो है 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
निपम पहल किससे संबंधित है? तो जो निपम पहल है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है निपम पहल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता शहर में शुरू होगी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता में शुरू होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्वी शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो श्रीलंका के नौसेना को सौंपा है। विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A, 2B दिए हैं? तो मंकी पॉक्स के, ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट का नामकरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है। मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान है, ठीक है, निदान पोर्टल है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो सुपर वासुकी इसका नाम है। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है? तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को प्रदान किया है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो नासा का ये मिशन है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। और कनाडा के कहाँ पर? तो हैलीफैक्स में, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो सांचौर तहसील जलौर राजस्थान में शुरू की गई है। इसे दोबारा आप ध्यान से पढ़िएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने, ठीक है, गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो सांचौर तहसील में शुरू किया है, जो राजस्थान के जलौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है। NDTV में जो है 29.18% हिस्सेदारी। और आपको याद रखना है कि जो रवीश कुमार है इनका भी संबंध NDTV से ही था, अब इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। INS विक्रांत को जो है देश में ही निर्मित किया गया है। DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कामत को नियुक्त किया गया है। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, उनका नाम क्या है? तो मैक रदरफोर्ड है, उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब।
67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो शेरशाह मूवी को मिला है। चर्चा में रहा परख क्या है? परख क्या है? तो एक मूल्यांकन है। परख क्या है? तो मूल्यांकन है। नुआखाई त्यौहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। हजीरा गुजरात में, इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में किया है। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास है। साइबर सुरक्षा अभ्यास है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लद्दाख में नाइट स्काई सेंचुरी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो साबज था। ठीक है, साबज। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है राजपथ का नया नाम। किस राज्य में देश का पहला जैव गांव वायो विलेज स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के गया में किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। और जो रबर डैम है इसे फल्गु नदी पर बनाया गया है। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो उनका नाम है एलिजाबेथ सेकेंड। एलिजाबेथ सेकेंड। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया जा चुका है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो भावनगर गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि पत्तन, पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो लोथल गुजरात में किया जा रहा है। और आपको याद है कि हड़प्पा में जो है लोथल एक बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने जो है एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीता है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख में किया है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये आपके राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेशन ने जीता है। सक्सेशन ने जीता है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो झारखंड के सरकारी स्कूल के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र जो है प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है तो अंडमान निकोबार है। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा, जिसका नाम क्या है? रोवर का नाम है राशिद। तो कौन भेजेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब
किसके द्वारा जीता गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये बनाया गया है चीन के द्वारा। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा। किस देश ने विश्व की पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों, ठीक है, आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। आप लोग रूस मत मारिएगा, चीन, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू होगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और डिब्रूगढ़ आपके असम में है। इसमें आपको याद रखना है कि कितने राज्यों से भारत में गुजरेगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, ठीक है। तो 5 राज्यों से होकर जाएगा और दो देश से होकर गुजरेगा, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्केल ऐप का संबंध किससे है? स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से इसका संबंध है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? पीएम फंड के जो है ट्रस्टी कौन कौन है? तो रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा हैं। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? तो जो हेमकोश शब्द है ये असम भाषा का है। हाल ही में REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 11 महारत्न कंपनियां हैं। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जिसका पहले नाम क्या था? तो इलाहाबाद जिसका पहले नाम था। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो वेस्ट जोन के द्वारा जीता गया है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? तो इटली की बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो नोरू एक तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा पारेख को प्रदान किया गया है। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, इस पुष्प का क्या नाम है? तो इसका नाम है नील कुरंजी। ये आपके यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। नील कुरंजी जो 12 वर्षों में एक बार आपके पुष्पित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो हॉर्नबिल उत्सव है इसका संबंध नागालैंड राज्य से है। भारत का G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? तो 18वां, ठीक है, 18वां। से दोबारा देखिएगा, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? तो 18वें कार्यकाल का। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वासेनार व्यवस्था की, ठीक है, वासेनार व्यवस्था की। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच अग्नि बैरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में संपन्न हुआ है। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को चुना गया है, ठीक है। किस भारतीय स्टार्टअप को, यह स्टार्टअप का नाम है खेती, को जो है द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती स्टार्टअप को चुना गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना है, ठीक है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया जा रहा है? तो COP
2015 का किसकी अध्यक्षता में? तो चीन की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, ये भले ही कनाडा में हुआ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, लेकिन चीन की अध्यक्षता में हुआ है। भारतीय COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विवा प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF7 जिम्मेदार है। BF7 जिम्मेदार है। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो कल्याणी फ्रेस्टा के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है तो कल्याणी फ्रेस्टा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज ने जो है उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? तो शुरू किया गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। मणिपुर राज्य के द्वारा। किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है अरुणोदय 2 योजना का प्रारंभ किया गया है। फिर से बोलते हैं, अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है तो असम राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया है? तो सैम करन है। कौन है? सैम करन है। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। नागपुर में आयोजित किया गया है। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो एन जगदीशन ने बनाया है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है, जिनका नाम क्या है? तो अब्दुल फतह अल सीसी नाम है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन कावात्रा हैं। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोवा राज्य में स्थापित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो परमा क्राइसिस को चुना है। परमा क्राइसिस को चुना है। किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो G7 के द्वारा जो है G7 के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च किया गया है। कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? तो भारत बना है। पहला कौन है? तो पहला आपके चाइना है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत को 46वां स्थान दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को चुना है, जबकि कॉलिंस डिक्शनरी जो है परमा क्राइसिस को चुना है और कैम्ब्रिज किसे चुना है? तो होमर को चुना है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फिजियन
फिजियन कैंप है, ठीक है, फिजियन कैंप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 2024 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो फ्रांस के पेरिस में होगा। और आपको याद रखना है जो इसका शुभंकर है फिजियन कैंप है, फिजियन कैंप है, ठीक है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ, तो मेघालय राज्य में संपन्न हुआ। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, उसका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका नाम है। 4 से 7 सितंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, तो उदयपुर राजस्थान करेगा, इसके द्वारा किया भी जा चुका है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई है, तो हिमालय याक को, हिमालय याक को, ठीक है। मरियम बेबिस्टर ने जो है वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है, गैस लाइटिंग को घोषित किया है। हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है, अमलान बोरगोहेन कौन है, तो एक धावक है, फिर से नाम याद रखिएगा, अमलान बोरगोहेन कौन है, तो एक धावक है। राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 2022 की थीम क्या है, तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है, तो योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा पुदुमई पेन योजना शुरू किया गया है। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल राज्य को प्रदान किया जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, तो गुजरात में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को जो है मेरिटोरियम सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है सिंगापुर देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, VVI पॉइंट है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया भी जा चुका है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ओजोन है, जो ओजोन परत है, किन किन गैस से जो है ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, आप लोग उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर ने पहली उड़ान भरी है, तो रूस में इसे विकसित किया गया है। बाल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा नान माडोल क्या है, तो एक तूफान है। नान माडोल क्या है, तो एक तूफान है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओवान, फ्रेडी, साबनाह, आशा, सिबली, सैसा और सासा, ये क्या है, तो याद रखिएगा चीतों के एक नाम है, इसके बारे में याद रखिएगा, चीतों का एक नाम है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 40वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो है भारत 40वां स्थान प्राप्त किया है। कजाकिस्तान ने अपनी देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल के क्या कर दिया है, तो अस्ताना कर दिया है। शुरुआत में आपको याद रखना नाम था अस्ताना, ठीक है, कजाकिस्तान की जो राजधानी था उसका नाम, उसके बाद किया गया नूर सुल्तान, अब फिर से जो नूर सुल्तान का नाम चेंज करके कर दिया गया है
अस्ताना, ठीक है। उसके बाद है कि पांग लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से। पांग लहबसोल फेस्टिवल का संबंध सिक्किम से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? जो निरामय परियोजना है इसकी शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। असम राज्य में किया गया है। 10 जनवरी 2022 को वैश्विक रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये जीता गया है नेदिरबेक अब्दुल सत्तोरोव को द्वारा जीता गया है। रोश हसनाह त्यौहार मनाया गया है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध यहूदी से है। रोश हसनाह त्यौहार का। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है सोएला ब्रेबरमैन के द्वारा जीता गया है। सोएला ब्रेबरमैन के द्वारा जीता गया है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध क्रिकेट से है और इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी साजी को। केबी साजी को जो है नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। 12 अक्टूबर को मनाया गया है। लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की के द्वारा जो है किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे थे तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषण अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है पोषण अनाज अवार्ड 2022। किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं? तो ये इटली की महिला हैं, ठीक है, इटली की महिला हैं। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को जो है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है। भारत और ओमान के बीच में जो है अल नजाह सैन्य अभ्यास हुआ है। किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 7 अगस्त तक किया गया है। गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो 10 शहरों में लॉन्च की है। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वाराणसी शहर में किया जा चुका है। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत देश है। मतलब 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस जो है भारत को प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना और US नेवी कसील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया
गया है। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। F53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? तो नरगेसी को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपयों को लॉन्च किया गया है? तो ई-रुपये को लॉन्च किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है? तो ई-रुपये को लॉन्च किया है। किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो बासिनार व्यवस्था के इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना बना है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? तो मेसी को मिला है, जिनका संबंध अर्जेंटीना के कैप्टन से है। और बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? तो एम्बापे को मिला है, और एम्बापे का संबंध फ्रांस देश से है। इस वीडियो में टोटल आपके 500 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपको आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा ये 500 प्रश्न आपको हेल्प करेंगे। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।